सरकारच्या वर्षपूर्तीबाबत ते म्हणतायत गद्दारीची आणि फसवणुकीची आज वर्षपूर्ती आहे। आज स्वाभिमानाची वर्षपूर्ती आहे, हिंदुत्वाच्या विचाराला जागवण्याची आज वर्षपूर्ती आहे। ज्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमुळे बेईमानी, बाळासाहेबांच्या विचाराशी बेईमानी, हिंदुत्वाशी बेईमानी करून उद्धवजी मुख्यमंत्री झाले। ते खरं म्हणलं तर संजय राऊतलाच मुख्यमंत्री बनायचं होतं, पण नाईलाजाने उद्धवजींना त्यांना बनवायला लागलं। त्या सगळ्या गोष्टीला इतिहासामध्ये पुसून आज एक स्वाभिमानाचं सरकार, हिंदुत्वादी विचाराचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे, जे विकास पण करते आणि हिंदूंना न्याय पण देते। तर आदित्य ठाकरे के करीबी कभी शिवसेना के दल में प्रवेश करने वाले, क्या कहेंगे इस बारे में? आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी, अभी कितना करीबी उसके मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये सेंसर्ड विषय है, मगर जितने करीबी वो आदित्य ठाकरे के हैं, आज वो सारे आदित्य ठाकरे के करीबी उनको क्यों छोड़ते जा रहे, इसके बारे में आदित्य ठाकरे ने सोचना चाहिए। जिस तरीके का रोल शकुनी मामा का रोल संजय राजाराम राउत उद्धव जी के जिंदगी में निभा रहे, उद्धव जी के राजनीति में निभा रहे, वही शकुनी मामा का रोल आदित्य ठाकरे के जिंदगी में, राजनीतिक जिंदगी में वरुण सरदेसाई निभा रहा है। क्यों ये जो लोग छोड़ते जा रहे, आदित्य के जो युवा सेना के पदाधिकारी है, उनसे किससे भी अगर आपने बात की, वो सब लोग एक ही नाम लेंगे कि हम छोड़ने का कारण एक ही है, वरुण सरदेसाई, क्योंकि वो हमको काम करने देता नहीं है, उसके वजह से हमको काम करने मिलता नहीं है। हमारे जिलों में पद भी वरुण सरदेसाई देता है युवा सेना का, और यही सरदेसाई का नाम आज सभी कोविड स्कैम में सबसे आगे है। वो आज नहीं तो कल बाहर आएगा। अब देखिए सूरज चौहान के स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा नाम किसका आया है, वो आपको आज नहीं तो कल समझेगा। इसलिए जो संजय राजाराम राउत उधर का शकुनी मामा है और ये मिनी ठाकरे का शकुनी मामा। संजय राउत जी का ये कहना है कि भाजपा के नेताओं को शरद पवार समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, भाजपा को 100 जन्म लेना पड़ेगा तो दूर की बात है, मगर तुम्हारे उद्धव जी को जिस दिन शरद पवार जी समझेंगे ना, तब उनको समझेगा कि उनको खत्म किया किसने। जिस उद्धव जी को 2019 तक भारतीय जनता पक्ष के सब साथ में थे, तब उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता था, वो सब जगह बड़े नेता के हिसाब से घूमते थे। आज वो उद्धव जी को हमेशा के लिए रिटायर हर्ट करके घर पे बिठा दिया है। ना गुगली खेल सकते, ना सिक्सर मार सकते। ये काम, इस तरह की अवस्था उद्धव जी की कर चुके हैं। इसलिए हमको 100 साल लगेंगे, मगर तुम्हारे उद्धव जी को समझने को 200 साल लगेंगे, और वो समझने तक उनकी पार्टी भी बची नहीं है अभी तक। संजय राउत जी का ये भी कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की आशंका फार कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के केंद्र के 2 मिनिस्टर और शिंदे गुट के 4 मिनिस्टर घर पे जाएंगे। अभी तक तो मुझे लगा था संजय राउत जी एक पत्रकार है, मुझे नहीं मालूम वो पीएमओ में और गवर्नर हाउस में चाय भी देने का काम करते, हाउसकीपिंग का काम करते, तो उनको कैसा मालूम कि पीएमओ में क्या हो रहा है, गवर्नर हाउस में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने पत्रकार का काम करना है चाहिए, जिसको निकालना है, जिसको रखना है, वो जिसकी सरकार है वो सोचेगा ना। उन्होंने सिर्फ चाय देने का और हाउसकीपिंग का काम करना चाहिए। नाशिकमध्ये ईदच्या शुभेच्छा देताना नाशिकऐवजी गुलशनाबादचा उल्लेख करण्यात येतो, त्यामुळे नवीन वादाचा वाद पुढे नाही। हे जिहादी विचाराचे लोक फारच आमच्या महाराष्ट्रामध्ये वळवळायला लागलेले आहेत। नाशिकमध्ये ही घटना घडली आहे, सोलापूरमध्ये कोणी पाकिस्तानचे फुगे उडवलेले आहेत। आता ह्या लोकांना एकदा टाचणी लावून पाकिस्तान पाठवण्याची वेळ आलेली आहे। जास्तच पाकिस्तानचं प्रेम आणि जिहादीचे विचाराचं प्रेम वळवळत असेल तर त्यांची काय अवस्था करून ठेवायची आहे हे तुम्ही आम्हाला लोकांकडे सगळे कार्यक्रम ठरले आहेत। म्हणून जास्त फुगे उडवायचे असतील तर कुठे टाचणी लावायची ते आम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।